अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज की क्लास का है पाइथन के रिलेटेड और पाइथन का हम इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन वगैरह हर चीज़ देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाना है। तो हम पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप जैसे ही पाइथन पे आप आपने करना है, ठीक है? आपने कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे आपने डाउनलोड कर दें और ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाएगी, ठीक है? इसका आपने थोड़ा-सा वेट करना है और इसके बाद आपके पास ना इंटरफ़ेस हो जाएगा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब मेरे पास तो एग्ज़ैक्टली इंस्टॉल है। जब आपके पास जाएँगे तो आपने एक चीज़ की गलती नहीं करनी है, जैसे ही आपके पास पाइथन की पूरी इंस्टॉलेशन आ जाती है, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे 2 आइकन्स आते हैं, तो आपने उसको ना क्लिक करना है क्योंकि बाद में फिर जब आप फ़ोल्डर्स खोलते हैं ना, उसमें आपको एक्सटेंशन जब उसको नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक होगी। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो अभी बेसिकली पाइथन को सीधा डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और हम वेब थ्री स्कूल का स्टार्टअप लेंगे। एफ3 हमारे पास जैसे कि हम भी खुद से चीज़ें ठीक है और जो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट थी जो मैंने खुद सीखी थी और जो मैंने जो और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वो पड़ी हुई है जो आपको प्रोवाइड ठीक है। अच्छा, पाइथन एग्ज़ैक्टली है क्या? हमें सीखनी क्यों चाहिए? और ये हमें अपनी वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड में काम कैसे आ सकती है? तो देख चलते हैं, ठीक है? पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। मतलब पाइथन सबसे मशहूर भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एज़ अ सर्वर यूज़ की जाती है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। और इंट्रो पे पहले चले जाते हैं, पाइथन के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में हम कर लेते हैं। कहाँ जाती है, वो देख लेते हैं। Python is a very programming language. It is created by Udo van Rossum and released in 1990. ये हमारे ने बनाई थी वो 1991 में ना। तो अभी ये तो गूगल में एज़ अ वर्किंग कर रहे हैं और ये पाइथन हम कहाँ-कहाँ यूज़ ऐसे देखें हम तो वेब डेवलपमेंट की फील्ड में से ताल्लुक रखते हैं तो हम वेब डेवलपमेंट में करेंगे लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काम आ सकती है मैथमेटिक के जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए भी अच्छा इन्होंने कहा है कि पाइथन कैन व्हाट कैन पाइथन डू पाइथन बेसिकली क्या कर सकते हैं बाकी दूसरी दो लैंग्वेजेस हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि पाइथन क्या कर सकती है कि हम बैकएंड को यहाँ पे इजीली हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका वर्कफ्लो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें एज अ बैकएंड पाइथन यूज करके कर सकते हैं। एक सबसे मेन बात है कि हम ना पाइथन को एज अ डेटाबेस भी हम यूज कर सकते हैं जैसे हमारा कोई भी एप्लीकेशन का डेटा होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक की एप्लीकेशंस होती हैं जिनका जो भी डेटा होता है वो एज अ डेटाबेस में रखा जाता है जहाँ पे उनका पूरा डेटा होता है तो पाइथन को ना यूज किया जाता है डेटाबेस से मतलब इंटरेक्शन करने के लिए उसकी फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए और काफी चीजों के लिए ठीक है और पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स मतलब कि पाइथन को जी अच्छा ये अभी तक ना सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं पाइथन की थोड़ी सी बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं तो इसको अभी आगे लेके जाएंगे और हम वीएस कोड में इसको टाइपिंग करेंगे अभी थोड़ी सी इसकी बेनिफिट और इसकी थोड़ी सी भाई मशहूरी देख लेते हैं ठीक है अच्छा इसमें वाई पाइथन अच्छा देखिए पाइथन ना सपोर्ट करते हैं विंडो पे मैक लिनक्स मेन चीज है मुझे खुद भी पसंद आई कि जब आप पाइथन का कोड जब लिखते हैं ना तो सिंपल जैसे हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो बेसिकली उसी तरह हम लिख रहे होते हैं तो बहुत इजीली रीडेबल होता है बाकी लैंग्वेजेस से और सबसे एक और खास बात है कि जैसे हम जो भी आपकी सी प्लस प्लस उनका जो सेंटेक्स होता है बहुत डिफिकल्ट होता है तो पाइथन का जब आप सेंटेक्स पढ़ेंगे जैसे आगे आगे क्लासेस में जाएंगे तो उनका सेंटेक्स और वो चीजें देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली आप बोलेंगे तो पाइथन सबसे इजी है अच्छा अच्छा पाइथन का जो कोड होता है ना यहाँ पे इन्होंने लिखा है पाइथन रन ऑन द इंटरप्रेटर सिस्टम मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड सून एज इट रिटन दिस मीन दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विकली अच्छा पाइथन का जो कोड होता है ना इंटरप्रेटर कोड में जो कंपाइलर करते हैं हमारे पाइथन के कोड को और मशीन कोड में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट रिटर्न ये जो प्रोसेस होता है बहुत रैपिडली होता है ठीक है पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन अ प्रोसीजर वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग वे और अ फंक्शनल वे अच्छा वो जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं जैसे टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट जो भी मशहूर मशहूर लैंग्वेजेस हैं जिस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है समझ लें वो जो भी वो वाली लैंग्वेज मतलब ये है तो पाइथन इस चीज को सपोर्ट करता है और फंक्शनल फंक्शनल वेज को भी भाई
हम जो पाइथन अभी यूज़ कर रहे हैं, पाइथन 3 कर रहे हैं, पाइथन 2 के अंदर इन्होंने बताया है कि वही थी, बस थोड़ी सिक्योरिटी के इश्यूज़ इन्होंने, ठीक है? अच्छा, अभी चलते हैं बेसिकली हम तो जो भी हम लैंग्वेज काम है, ठीक है? तो इसको कर लेते हैं, हम इस चीज़ को किस तरह परफ़ॉर्म करेंगे। हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसकी हमज़ा ऑफ़िशियल और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, इसकी एक रिपॉज़िटरी बना लूँगा तब पर जो मैं आपको प्रोवाइड पाइथन, ठीक है? पाइथन रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं अंडरस्कोर 1 और इसको हम बना लेते हैं। क्लास 1 के अंदर जो भी कोड होगा वो आपको मिल जाएगा। टीएमटी और कोड डॉट ठीक है। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे ना एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी हमें पाइथन की ना फ़ाइल बनानी होगी, तो आपने उसपे एक्सटेंशन होते मतलब ये जो डॉट पी वाई आपने लिखना लाज़मी है। डॉट पी वाई लिखना लाज़मी डॉट पी वाई वेट डॉट पी वाई जैसे ही डॉट पी वाई लिखा मतलब ये इसने बोल दिया भाई आपकी ये पाइथन की फाइल है। लेकिन ये तो आपने लिख लिया, लेकिन इसका आपने पहले इसका नाम भी प्रोवाइड करना है। आप इसको क्या बोलना चाहते हो? प्रोग्राम में फर्स्ट प्रोग्राम है नाम है और पी वाई लिख, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। बेसिकली इसमें हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं कहाँ पर, अपने टर्मिनल के अंदर, ठीक है। हम लिखते हैं, अच्छा जैसे हमारे पास तो ज़्यादातर हमारे पास जा रहे होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं फुल डॉट लॉग के ज़रिए पाइथन के अंदर हम डॉट लॉग है, हम प्रिंट प्रिंट पैरेंथेसिस और डबल कोट्स और इसमें हम जो भी चीज़ लिखते हैं हमें प्रिंट करके देते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अब देखते हैं अगर हाँ, ये तो एग्जैक्टली हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अब हमने इसको मतलब टर्मिनल पे शो किस तरह करवाना है। आपने हमेशा याद रखना है, आपने पाइथन लिखना है। पाइथन एग्जैक्टली क्यों लिखते हैं कि आपके ये जो भी कोड होता है इसको कभी कन्वर्ट करके मशीन कोड में, इसमें थोड़े से बैकएंड होती है जो इस कोड को कन्वर्ट करके मशीन में देकर फिर हमें आउटपुट रिटर्न करता है। ये पाइथन एग्जैक्टली हमारे इस कोड को रन कर रहे होते हैं और आउटपुट रिटर्न कर रहे होते हैं। ये हेल्प आउट करते हैं इस वाली फाइल को रन करने के लिए, ठीक है। पाइथन लिखना मस्ट। और फिर हम क्या करेंगे, अपने इस फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल प्रोग्राम डॉट पी वाई। चेक कर लेते हैं, देखें हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। तो आपने इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। और बेसिकली ये जो फाइल होती है ना, इनको मॉड्यूल कहा जाता है। मॉड्यूल इस वजह से कहा जाता है कि इनको हम ना मतलब इस वाले फाइल के कोड को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इसको फाइल भी तो कहा जा सकता है, लेकिन फाइल एक कोड होता है। अगर हम एक फाइल में 1000 लाइन लिखें और वो फिर हमें मैनेज करना इशू होता है, तो उसको मॉड्यूल्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी आप वेब 3 की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और काफ़ी और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हमने हेलो वर्ल्ड कर दिया और अभी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ कोई मैक वगैरह यूज़ कर रहा है या कुछ मैक या यूज़ कर रहा है, तो उनके पास पहले से ही ना पाइथन इंस्टॉल होती है। तो आप पाइथन माइनस माइनस हाइफन हाइफन वर्जन लिख कर ना अपना चेक कर सकते हैं सीएमडी के अंदर या पावर, ठीक है। अब मेरी तो अभी इंस्टॉल कर लिया तो मेरे पास तो शो होगा। तो अगर जिद देखें मेरे पास आ गया, ये थोड़ा कर लीजिएगा जिन्होंने इंस्टॉल भी की है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कर लिया। पाइथन ये देखें, ये उन्होंने बोला कि अपने आपको जो भी फाइल होगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने पाइथन लिखना है, मस्ट है। और हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई लिख लेना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, इस फाइल का जो भी कोड होगा आपका रन। और इन्होंने क्या कहा है, बेसिकली बस इतनी चीज़ें कहा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया है। और क्या चीज़ें, हाँ, इनके कुछ होते हैं बिल्डेड मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे इन्होंने ना अपने कुछ प्री डिफाइंड कोड लिखे होते हैं। ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, प्री डिफाइंड इन्होंने पहले से इसके लिए कोड लिखा हुआ है। तो इसको इम्पोर्ट करते हैं, देख लेते हैं एक सेकंड हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं और तो कमेंट थोड़ा सा बाद में आऊँगा, ये थोड़ा सा ही फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक है। यहाँ तक चले गए। अब सेकंड हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम का मतलब ये जो भी हमारे पास पाइथन इसका वर्जन क्या है। तो ये हमें ये हमारे पास पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं चीज़ें करने में। तो ये कर लेते हैं पाइथन।
या अच्छा, अच्छा मज़े की बात ये है कि पाइथन को ना हम कमांड लाइन में अपने कंप्यूटर में बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। ना कि हम यहाँ पे हर चीज़ डिफाइन करें, बल्कि हम बगैर फाइल के अंदर कोड लिखने के बजाय यहाँ पे सीधे जो हमारे पास होता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथन लिखकर हम यहाँ पे अपने जो भी कोड है हम लिख सकते हैं। पाइथन, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने पाइथन के कोड में करना चाह रहा हूँ, Ctrl+4, ये देखें हमारे हम ये मैं थोड़ा सा मैं कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ कि सही तरह है। 4+4 8, 4 डिवाइडेड बाई कर लेते हैं। तो बगैर हम यहाँ पे मैनुअली जाके कोड लिखें, उसके बजाय अगर थोड़ी सी आपने कम्प्लिसिटी करनी है तो इसमें डिफाइन करते हैं a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, a प्लस b करना चाह रहा हूँ। क्या मेरे पास अभी आप बताएं कितने क्या होगा? जाहिर सी बात है 9 आना चाहिए। देखिए 9। तो ऐसे आप खुद से मैन्युअली कर सकते हैं। इसको रेपल कहा जाता है। रेपल मतलब रीड, ये रीड करता है। रेपल मतलब इसको वो सॉल्व करता है और फिर हमारे पास क्या करता है, प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद फिर दोबारा क्या हो जाता है, लूप चल जाता है। तो ये रीड, एवलप्लेट और प्रिंट और फिर लूप। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा आगे चलते हैं और काफी ज्यादा चीजें हमने एक्सप्लोर करनी है ना, तो थोड़ा सा फास्ट वे में चलेंगे। और एग्जिट, एग्जिट पे जैसे ही आपके लिए देखें, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया ना, ये देखें आ गया। यहाँ से आपको अगर इसको बंद करना हो तो आपने क्या करना है, एग्जिट पैरेंथेसिस लगाए, आप एंटर किया, आप पाइथन से बाहर आ गए। दोबारा से आपने करना है, आप दोबारा से आप यहाँ कोई भी चीज़ कर सकते हो, तो दोबारा से कर पैरेंथेसिस लगाकर, ठीक है। और सिंटैक्स पे आ जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी बेसिक लेवल की चीज़ें हैं ना, इस पे थोड़ा सा फास्ट वे में लेके चल रहा हूँ और जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो आप बता दिएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यही बताया है कि सिंटैक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, हमने ये देख लिया है। अगर कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करवानी होगी तो हम प्रिंट में लिखेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लेता हूँ, कंट्रोल जे से ये देखें कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास ठीक है। चल लिख लेते हैं प्रिंट पाइथन वर्जन, ये मुझे एग्जीक्यूट कर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कीजिएगा कि पाइथन के यहाँ पे ना ये एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिएगा, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे पाइथन के कोड को लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन डीबगिंग भी है, तो इसको पाइथन यहाँ पे ये आपको हेल्प आउट करेगा कोड लिखने में, ठीक है। इसको एनेबल कर दीजिएगा और चलते हैं। पाइथन एडेंटेशन, ये बहुत मस्त टॉपिक और इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा। एडेंटेशन क्या है कि ये समझ लें कि ये चीज अगर आपने नहीं सीखी तो आपने पाइथन को नहीं सीखा। पाइथन एडेंटेशन ये होता है, जैसे ही देखें इनका रूल्स होते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज डिफाइन कर रहे हैं ना, उसका एक रूल है, सेंटिक्स है। जैसे ये हम यहाँ पे अगर इसको ये इफ की एक कंडीशन है। अच्छा, ये इसको अभी परेशान ही हुआ करें कि ये एग्जैक्टली क्या लिखा है, बस इसका ना सेंटिक्स समझे। ये एग्जैक्टली हम बाद में ना डिटेल वे में सीखेंगे, बस अभी यहाँ पे सिंटेक्स समझे। यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा फाइल के पास यहाँ पे हैश और लिखते हैं सेंटिक्स, सेंटिक्स, ठीक है। सेंटेक्स लिखने के बाद इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 क्या ग्रेटर देन है 2, तो जाहिर सी बात है 5 बड़ा है 2 से। तो डबल कोट्स लगाने का मतलब है, जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेजेस में कर्ली ब्रैकेट लगा रहे होते हैं, तो इस तरह हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाते हैं। इसको डिटेल में मैं बाद में देखेंगे, बस यहाँ पे आप एडेंटेशन समझें। एडेंटेशन में थोड़ा सा यहाँ पे कमांड पाइथन एडेंटेशन, ठीक है। ये हमारा कोड भाई चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगर मैं इसको, ये जो स्पेस इन्होंने मुझे प्रोवाइड की हुई है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ये मेरे पास एरर प्रोवाइड कर लेगा। क्योंकि हमेशा कल ही इसका एक रूल होता है कि आपने हमेशा स्पेस प्रोवाइड करनी है। ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रोवाइड करनी है, 2 3 4, जो पाइथन का रूल है। 4 स्पेसिस के अलावा आपने नहीं प्रोवाइड करनी, एक भी प्रोवाइड कर लें काफी है, लेकिन 4 कर लें, वो 4 से ज्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। और बस इस पे जब आपने स्पेस देना लाजमी है, ठीक है, हर किसी के बाद, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। और पाइथन को एग्जैक्टली किस तरह पता चलेगा कि ये इस कोड के साथ अटैच है, तो आपने स्पेस देंगे तो इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे। और भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं सिंटैक्स को। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज
अच्छा ये देखें इन्होंने यही डिफाइन किया है, इंडेंटेशन रिफर टू द स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ द कोड लाइन। जो स्पेस होती है वो आपके कोड को रिप्रेजेंट करता है। वेयर इन अदर लैंग्वेजेस द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली। मतलब जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको बस यहाँ पे स्पेस देने का मकसद ये होता है कि भाई उसको रीडेबिलिटी करने के लिए, तो लोगों दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, ये रीडेबिलिटी के लिए नहीं है, ये आपके कोड को मतलब पाइथन के जो इंटरप्रिटेटर सिस्टम होता है उसको समझाने के लिए कि ये भाई इस कोड के साथ अटैच है, तो इसलिए हमारे पास रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। पाइथन यूजिंग इंडेंटेशन टू इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ कोड, एक्चुअली मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये इंडिकेट करता है कि इसके साथ दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसमें स्पेस नहीं लगाएंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर प्रोवाइड करेगा। तो और देख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है और काफी ज्यादा स्टूडेंट, आप ये देखें, आप तो मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे ये देखें इन्होंने स्पेस प्रोवाइड की है, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा प्रोवाइड की है, तो एग्जैक्टली ये कैसे एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सोचिएगा और थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। पाइथन इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। और इसको रन करके मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे पास एग्जैक्टली चला है या नहीं चला। यहाँ पे इसको एग्जैक्टली यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो वो लिख रहा है पाइथन इज 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो बताया था कि आपने यहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइड करनी है तो आपने दूसरे में भी इतनी स्पेस प्रोवाइड करनी है, तो ये तो ज्यादा ले रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे दिए समझें, देखें इफ ये अलग से अलग को अलग कोड है, इफ की अलग से स्टेटमेंट होती है और ये वाली इफ की अलग से स्टेटमेंट होती है। अगर यहाँ पर एल्स होता, इफ तो अलग से होता है, अगर यहाँ पे एल्स होता, एल्स लिख लेते हैं एल्स, और यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये देखिएगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल स्लेश करते हैं और इसको भी रन करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं चलेगा, वेट वेट वेट, आई थिंक यहाँ पे डबल कोट आएगा, ठीक है। तो रन करते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, वेट ज़्यादा देते हैं और इसमें थोड़ा सा स्पेस, ये सिंटैक्स एरर प्रोवाइड कर लेगा। मैं भी आई थिंक कहीं गलती कर रहा हूँ, नहीं ये प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, ये नीचे रीड ही नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। एडेंटेशन का बस यही रूल होता है कि आपने ना स्पेस को अच्छी तरह से देखना है और जो ऊपर वाला स्पेस है उसी को नीचे देना है, अगर उससे ज्यादा दे देंगे तो आपके पास एरर प्रोवाइड कर ले, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल्स और चीजें प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं। बस इन्होंने इतना ही बताया है और अब हम आ जाते हैं पाइथन के वेरिएबल। जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में जो टाइप्स और जावा सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, कौन पाइथन है, आप अपना नाम लिख लें, जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है और उसकी वैल्यू असाइन कर लें। तो हम क्या करते हैं अभी इस वाले पाइथन को क्या करते हैं, हम काफी ज्यादा देख लेते हैं वेरिएबल असाइन यहाँ पे कोड के अंदर करते हैं। अच्छा एक दूसरी फाइल बना लेते हैं जो वेरिएबल्स के नाम से, वेरिएबल्स डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल्स। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि ए को असाइन करना चाह रहा हूँ 10, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल असाइन कर लिया, बी को मैंने असाइन कर लिया 20, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट ए प्लस बी। तो देख लेते हैं ये एग्जैक्टली हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा, और इसको अभी मुझे बताना पड़ेगा, इस वाली फाइल के कोड में तो यही फाइल चलेगी। देखें 30 चल गया मेरे पास। और एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रिंग को ले लेते हैं, स्ट्रिंग किस तरह डिफाइन करनी है, वेरिएबल एग्जांपल फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किस तरह डिफाइन करते हैं, हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू हेलो। ये थोड़े से बेसिक्स लेवल के हैं, बस थोड़ा सा आपने इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, इसके बस आपने ना सिंटैक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट ए प्लस बी करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या देगा, देखें हेलो वर्ल्ड। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये जिस तरह ना हमारे पास पाइथन बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पता होता है कि ये हम जो ए की वैल्यू दे रहे
एग्जैक्टली इसको पता होता है कि ए की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसको पता है कि स्ट्रिंग है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बी की जो टाइप है इसको पता है स्ट्रिंग है, कैसे देख लेते हैं, वरना ये हमें ना सिंटैक्स एरर प्रोवाइड करेगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स इक्वल टू 5, और अगर मैं वाई लिख लेता हूँ, वाई में अगर मैं लिख लेता हूँ जॉन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, प्रिंट एक्स प्लस वाई। देखते हैं हमारे पास कोड चलता है या नहीं चलता। ये तो हमें कहीं कहीं पे एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये देखें एरर प्रोवाइड कर, क्या कह रहा है कि भाई इंटीजर्स को हम स्ट्रिंग के साथ कभी भी प्लस के नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों, ये देखें 5x हमारे पास नंबर है, y हमारे पास स्ट्रिंग है, तो कभी भी इस नंबर को हम स्ट्रिंग के साथ ये चीज नहीं कर सकते। तो ये पाइथन हमारे पास कुछ उसको पता होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसीलिए तो इसको इतना पॉपुलर लैंग्वेज है। तो ये प्रोवाइड एरर तो थोड़ा सा कंट्रोल, अच्छा इसको क्या कर लेते हैं, प्रोवाइड एरर यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन, प्रोवाइड एरर बिकॉज string we cannot add integers and a string, वी कैन नॉट एड इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग, मतलब हम ना नंबर को कभी भी स्ट्रिंग के साथ हम प्लस का परफॉर्म नहीं करवा सकते। ठीक है, और चीजें भी देख लेते हैं, ठीक है, उसमें चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंट चलते हैं, और यहाँ देख लेते हैं, कमेंट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, कमेंट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, कमेंट्स हमारे पास ना तीन किस्म के होते हैं। ठीक है, हमारे पास हम ना जैसे दूसरी लैंग्वेज में इसमें ऐसे काफी दूसरे होते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम हैश के जरिए कमेंट लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर कोई चीज हो, अगर कोई हमें जिस तरह मैंने यहाँ पे करता आ रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसको लिखा वेरिएबल, ये हमारे पास टर्मिनल पे शो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसको मैंने हैश प्रोवाइड किया, और इसकी स्पेस जितनी भी आप प्रोवाइड कर लें, पूरी लाइन हमारे पास कमेंट हुई होती है। बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ हम हैश के साथ ने जो वैल्यू लिखी है वही हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, मतलब हम कमेंट यूज मतलब कोड लिखते हैं उसके बारे में डिफाइन करते हैं, हमें टर्मिनल में वो शो नहीं। कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, मतलब पाइथन मतलब कोड, मतलब कमेंट को हम ना ज्यादा रीडेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, कि जो हमारे पास जाहिर सी बात है, हमारा अगर 1000 लाइन का कोड है, हम दोबारा आएंगे तो उसमें हमें क्या पता कि हमारा कौन सा कोड क्या, क्या काम कर रहा है। तो कमेंट हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। कमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग टेस्ट कोड। हाँ, ये देखें सबसे ज्यादा हेल्प आउट तब करते हैं जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के, अपने कोड की, तब हमें ये बताते हैं कि भाई हाँ, ये एग्जैक्टली ये कोड ये कर रहा है, और हम उसको पहले से डिफाइन किया होता है। सेपरेटिंग कमेंट्स किस तरह कर सकते हैं, कमेंट स्टार्ट विद द हैश एंड पाइथन विल इग्नोर देम। हैश के साथ हम जो भी चीज प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेगा, पाइथन उसको इग्नोर कर देगा। तो ये हमने देख लिया, हमने इस चीजों को प्रोवाइड कर लिया। अगर एक कहते हैं तो एक और दफा कर लेता हूँ, कॉपी प्रोवाइड, और इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको डबल को, अच्छा अच्छा ये देखिएगा, ये तो मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है ना, ये मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है, देखिएगा अभी मुझे एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, क्यों, तो इसकी भी एक लॉजिक। ठीक है, ये मैं आपको बता, लेकिन ये आपको थोड़ा जब कोड में प्रोवाइड करूंगा ना तो आपको हेल्प होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा, या मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है। ये देखें एग्जैक्टली ये लास्ट वाला हेलो वर्ल्ड तो मेरे पास चल गया, ये देखें प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इससे पहले वाला ये वाला ए प्लस बी चल गया, मतलब हेलो वर्ल्ड, तो इसके बीच वाला कोड ये रिमूव हुआ, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास मल्टी कमेंट्स होते हैं, मतलब हमें सब तीन से ज्यादा, तीन चार पाँच छह जितनी भी ज्यादा लाइनों का अगर कमेंट करना, तीन दफा हमने ना कोर्स लगाने शुरू में और लास्ट। और हाँ, जरूरी नहीं है, अब अगर आप तीन कोर्स नहीं लगाना चाहें तो ज्यादातर हम इसको यूज नहीं कर रहे होते, हम क्या करते हैं, पूरे पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, पूरे पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, और कंट्रोल स्पेस करते हैं, तो ये तीनों हैश लगता है। तो थोड़ा सा रीबिलिटी के लिए अगर करना हो तो आपने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, कंट्रोल जेड करता हूँ उसी दोबारा होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गए, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। A comment does not have to text that explain the code. It can be used to prevent Python from executing code. मतलब जरूरी है हम उसको देखते हुए समझाएं कि क्या हो रहा है। काफी ज्यादा आप मल्टी लाइन जरूरी तो से पहले ही होता है, तो याद हो। ठीक है, और थोड़ा ये वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स हम पाइथन के अंदर देख लेते हैं थोड़ा सा इन डिटेल वे में। अच्छा, वेरिएबल्स आर
फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारी जो भी वैल्यूज होती हैं, जैसे अगर मैं चाहता हूँ इसको ना वेरिएबल्स वेरिएबल्स रूल्स डॉट पी वाई, ठीक है, इसमें रूल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा करते हैं, इसको थोड़ा सा हैश लिखते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, ठीक है। मतलब वेरिएबल्स हम क्यों यूज करते हैं कि उसके अंदर कोई हमें वैल्यू स्टोर करवानी होती है, ठीक है। हम किस तरह वेरिएबल्स बनाते हैं? पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अपनी वैल्यू ना कि इसको लेट कौन टाइप वो ये आपको किसी के पाइथन भी है, बिल्कुल तरह आपको वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू असाइन अ वैल्यू। देख लेते हैं, बोलते हैं आपने वेरिएबल बनाने से पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ x इक्वल टू हेलो आई एम अ डेवलपर, मैंने इसको भाई ये लिख लिया। अब इस वाली फाइल को मैं रन करना चाहता हूँ तो मैं सीधा डायरेक्टली करता हूँ, तो मेरे पास कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रहा। वो रिटर्न करके नहीं दे रहा, आपने वेरिएबल में तो वैल्यू स्टोर कर ली लेकिन इसको आपने प्रिंट करवाया ही नहीं, तो हम प्रिंट भी करवा लेते हैं, देख लेते हैं एक्स। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखें हेलो आई एम अ डेवलपर। तो बेसिकली हम इस तरह स्टोर कर रहे होते हैं और कर लेते हैं इसको थोड़ा सा है स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। अब थोड़ा सा नंबर वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। नंबर किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 10, ठीक है। और अभी मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट y, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 10 आ गया, मजे की बात है भाई। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी स्टोर कर सकते हैं, तो अभी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं वेब में और थोड़ा सा और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। Variable don't need to declare with any particular type and can even change type after they have set। अच्छा, ये कह रहा है कि आपको आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि आपने जो वो एक्सेस ऑफ टाइप, आपको ना ये डिफाइन नहीं करना है कि इसकी टाइप क्या है। एग्जैक्टली उसको पता है, जैसे अभी हमने थोड़ी टेस्टिंग भी की थी जिसमें हमने बताया था कि हम क्या कर रहे थे, नंबर को स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आप नंबर को स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते, तो बोल रहे हैं आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली देख लेते हैं बस ये सारी चीज। और क्या देख casting. If you want to specify the type of the variable, this can be done with casting। अगर आप चाहते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो वेरिएबल्स है, जो x है और यहाँ पे y है, इसकी आप ये डिफाइन करना चाहते हैं इसकी एग्जैक्टली टाइप क्या है। टाइप तो हमने नहीं डिफाइन कर सकते, तो यहाँ पे हमारे पास रूल होते हैं str इंट्स एंड फ्लोट। अगर आप इस चीज के अंदर उस वैल्यू को लिख लेते हैं तो उस वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं के जरिए या यहाँ पे या आप उसकी डिफाइन करके लेते हैं। हम इसकी टाइप डिफाइन करना चाहते हैं एस टी आर एक्स, नहीं 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 वेट थोड़ा सा दोबारा जाऊं, यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसी को कोड को लेके जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं प्रोवाइड करते। यहाँ पे कर लेते हैं टाइप कास्टिंग। अच्छा, ये देखें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये तो तीनों नंबर हैं, लेकिन अभी ये देखिएगा ये इनको कन्वर्ट करके किस में रिटर्न करता है। वेट ये एग्जीक्यूशन हुआ, हाँ पूरे वैसे नहीं है, इनको भाई तो करना है, इसको एक्स वाई, ठीक है। ये देखें इसने 3 को ना भाई स्ट्रिंग में लिए और इसमें इस वाले 3 को किस तरह लिए, इसने नंबर में लिए। इसने क्या किया है, इस वाले जो भी वैल्यू होगी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। टाइप कास्टिंग ये करती है कि ये इस वाली वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है और ये वाले 3 को भाई नंबर में तो नंबर में तो कोई जरूरत ही नहीं है, और इसको ने क्या कर दिया 3.0 कर दिया, फ्लोट मतलब पॉइंट्स में आ जाती है। जब हम
तो जब हम वो चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा हेल्प आउट होगी। इसके लिए आज की थोड़ा-सा देख लेते हैं और मज़ीद कोई चीज़ तो रहने तो नहीं गई। अच्छा, वेरिएबल्स नेम्स में आ जाते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स नेम में ये है कि आपके पास कुछ रूल्स होते हैं इनको डिफाइन करने के। जैसे कि अगर आप अपने वेरिएबल का नाम ये नहीं है कि आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ वेरिएबल्स नेम रूल्स डॉट py। ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ रूल्स डिफाइन कर लेता हूँ। ये देखें, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। और क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी आपका वेरिएबल का नाम है उसका जो भी लेटर फर्स्ट स्टार्ट हो, अंडरस्कोर से हो सकते हो, लेटर से हो सकता है। आप नंबर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? A variable name can only contain alphabet, numeric character and underscore. और अ वेरिएबल नेम आज केस सेंसिटिव एज, कैपिटल एज और मतलब तीनों कैपिटल हो तो उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपने बस फर्स्ट लेटर जो होगा अंडरस्कोर मतलब नंबर से नहीं कर सकते, ठीक है? और अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड, ठीक है? जो हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो मतलब वो उसको यूज नहीं कर सकते, उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोर वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल का नाम लिखता हूँ वेरिएबल नाइन नेम, और यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर लेता हूँ हमजा, ठीक है? अब मैं इसको नहीं असाइन कर सकता, क्यों? फर्स्ट लेटर हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर में होना चाहिए, या तो कोई नया मतलब अल्फाबेट कलर में अल्फाबेट में होना चाहिए, और ना के हमारे पास ऐसे साइन इसको अलाउ होते हैं, जैसे हैश तो से तो वो हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास अलाउ नहीं होती, अंडरस्कोर से सिर्फ लगा सकते हैं। और कोई भी लेटर्स हम प्रोवाइड करना चाहें, ये हमें एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, सवाए इसके ये भी हमें ये भी चीज आई थिंक ये भी प्रोवाइड करेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा इंशाल्लाह कल डिटेल में देंगे। और बस अपनी क्लास को आज एंड रखते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बेसिकली ये देखें, हमारे पास ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे पास वेट, बेसिकली हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एंड है, एज है, एसेट्स, ये जो हमारे पास कीवर्ड है वो इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे हम अगर कोशिश करते हैं एंड को लिखने और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास एरर प्रोवाइड कर देगा। एंड ये देखिए हमारे पास एरर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर इनमें से आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा और थोड़ा-सा देख लीजिएगा, जैसे इम्पोर्ट को हम वेरिएबल्स में यूज़ नहीं कर सकते, तो आप ये थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा बस ये पाइथन के वेरिएबल्स के कुछ रूल्स पढ़ते हैं और फिर अब हमारी क्लास भी बस अभी एंड होने वाली है। और इसको थोड़ा-सा आप खुद से पढ़िएगा इंशाल्लाह। और वेरिएबल्स के नेम में बस ये होता है कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ये देखें, हम स्मॉल लेटर्स में अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, पहले भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल में कोई इश्यू नहीं है। सब के सब कैपिटल हो जाए कोई इशू नहीं है। अब नंबर्स को एंडिंग में यूज कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते। इसी तरह हम इलीगल वेरिएबल्स नेम, जैसे देखिए मैं अगर टू को पहले लिखना चाह रहा हूँ तो नहीं कर सकते। अच्छा, हाइफन भी हम नहीं यूज कर सकते, अंडरस्कोर यूज कर सकते, ठीक है? और स्पेस तो बिल्कुल नहीं देनी, इलीगल वेरिएबल्स नेम होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखें, अगर आप क्या करते हैं कि अपने वेरिएबल्स जो नेम होते हैं, कैमल केस वो होता है कि सबसे पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है और बाकी जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो कैपिटल होते हैं, तो उसको हम कैमल्स केस प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस चीज को भी कर सकते हैं। और पास्कल केस वो होता है जिसमें आपके सारे के सारे जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो आपके कैपिटल हों, ठीक है? और स्नैक केस तो सबसे आसान होता है कि भाई सबके सब लेटर जो होते हैं स्मॉल होते हैं, ठीक है? हम थोड़ा सा असाइन मल्टीपल वैल्यूज पे आ जाते हैं कि हम कितनी वैल्यूज को मतलब असाइन कर सकते हैं। ये देखें, हम एक ही वेरिएबल के अंदर काफी ज्यादा वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं, देख लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए ऑरेंज, हमने क्या किया, एक्स को डिफाइन किया ऑरेंज के साथ, वाई को डिफाइन किया बनाना के साथ, जेड को डिफाइन किया चेरी के साथ। तो ये देखिए प्रिंट को अगर सिर्फ अकेले एक्स के साथ करेंगे तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ऑरेंज को, वाई किसको डिनोट कर रहा है, बनाना को, जेड किसको डिनोट कर रहा है, चेरी को। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होके हमारे पास तीनों आ चुके हैं। और बाकी चीजें अगर देखना चाहें, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो ये देखिए अगर हम एक ही मतलब वैल्यूज को हम तीन वेरिएबल्स के नाम में हम स्टोर करवा सकते हैं, देख लेते हैं। और इसको तीनों को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं।
और इसको रन करते हैं। ये देखें हमारे पास ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? और थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। हम भाई लिस्ट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं, हम इस सारी लिस्ट के जो भी आपकी वैल्यूज़ है ना, इसके फ्रूट के अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स को क्या करता हूँ एप्पल दे देता हूँ, वाई को बनाना दे देता हूँ, जेड को आप चेरी दे सकता हूँ। तो ये थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा पर्सनली पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आउटपुट वेरिएबल्स में आ जाते हैं। आउटपुट वेरिएबल्स में ये चीज़ होती है कि आपका क्या आउटपुट आएगा। तो ये तो मुझे पता है, हम अगर इस वाले वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो प्रिंट एक्स कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस वाले वेरिएबल को आउटपुट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इस वाले तीनों चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। बेसिकली ये बार-बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये बार-बार में एक्सप्लेन करने से ये होगा कि आपको ये याद रहेगा। देखिए एक्स की वैल्यू के अंदर पाइथन है, पाई के अंदर इज़ है, जेड के अंदर ऑसम है। तो ये देखें पाइथन इज़ ऑसम, ये मैंने एक ही तीनों वेरिएबल को मैं एक प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं। मज़े से आ गया। और चीज़ें देख लेते हैं। बस हम क्या कर, हम प्लस भी कर सकते हैं और ये बस इन्होंने सिंपल चीज़ें आप, अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, अगर इसके अंदर कोई भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास इसी फंक्शन में रहेगा। लेकिन जब हम उस वेरिएबल को ग्लोबल असाइन कर लेंगे, तो वो उस फंक्शन से बाहर भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है? तो ग्लोबल वाले वेट इसको करते हैं, ओके। अगर इस वाले फंक्शन को अगर हम करें एग्जीक्यूट करें, इस वाले फंक्शन को अगर हम ये राइट करें अपने VS कोड के अंदर और इसमें क्या करते हैं, ग्लोबल लिख लें, ग्लोबल डॉट पी वाई। अगर ग्लोबल डॉट पी वाई में अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिएगा, अब मुझे बताएं ये एक्स तो हमने सबसे पहले डिनोट किया है, ठीक है? और इस वाले एक्स को तो हमने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया है, तो एग्जैक्टली अभी जब हम माई फंक्शन करूंगा तो मुझे तो पता है कि एक्स इक्वल टू फैंटास्टिक चलेगा। लेकिन जब मैं प्रिंट पाइथन इज एक्स करूंगा तो मेरे पास कौन सा वेरिएबल चलेगा, एक्स वाला चलेगा या इससे पहले वाला चलेगा, देख लेते हैं। लॉजिक तो ये कहती है कि ये सबसे पहले आ रहा है तो इसको चलना चाहिए। देख लेते हैं, इसको रन करते हैं। पाइथन इज ऑसम, ये देखें ये सबसे पहला वाला वेरिएबल चला है। एग्जैक्टली जो चीज़ हम फंक्शन में डिफाइन करते हैं ना, उससे बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन अब मेरी तो जिद है भाई, मैंने इसी फंक्शन के ये जो वेरिएबल है, मैं ना कि इसको लेना चाह रहा हूँ बल्कि मैं इसी वाले वेरिएबल को मैं इसको कंसोल करवाना चाह रहा हूँ। तो वो किस तरह कर सकते हैं, वो हम ग्लोबल के जरिए कर सकते हैं। कैसे, ये देखें। अब बेशक आपने अब उस वाले फंक्शन को ना, ये देखें, वो अभी मैं कॉपी करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल स्लेश कर ले इस कोड में जाकर, तो कंट्रोल स्लैश मतलब कमेंट हो गया। अब मैं करता हूं, अब देखिएगा, अब मेरे पास एक्स से ऑसम है। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ कि प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ एक्स को। अब जैसे तो पहले ये था कि मेरे पास कौन सा चल रहा था, एक्स इक्वल टू ऑसम वाला चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा, एक्स ऑसम चलेगा। जैसे पहले ऊपर चलना चाहिए था तो यहाँ पे भी चलना चाहिए। देख लेते हैं, देखें पाइथन इज फैंटेस्टिक। ये फैंटेस्टिक यहाँ से वेरिएबल फंक्शन वाला क्यों आया है, इस वजह से आया है क्योंकि इसको हमने क्या असाइन कर दिए, ग्लोबल कर दिए। जैसे हमारे पास फंक्शन होते थे जो हम अगर वेरिएबल से पहले अगर यहाँ पे अगर लेट कॉन्स कर लेते हैं तो वो आई थिंक उनमें से कुछ रूल्स होते थे जिसको हम अगर ग्लोबल कर देते तो वो ग्लोबली ऊपर भी जा सकता था, हम नीचे भी डिफाइन कर सकते थे। तो इसीलिए पाइथन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल को हम फंक्शन से बाहर निकालना चाहते हैं, पाइथन फंक्शन से बाहर भी यूज, और बस इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो लास्ट वेरिएबल एक्सिस्ट में याद रखें।